इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की पाठ्यपुस्तक विज्ञान भारती के पाठ जीव जगत के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पहला जो प्रश्न है ये बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का दिया गया है एक कोशिकीय जीव है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है मनुष्य, दूसरा है केचुआ, तीसरा है योगलिना और चौथा है छिपकली। तो एक कोशिकीय जीव जो है ये योगलिना है, तीसरा वाला विकल्प सही है। फिर खा दिया गया, कह रहा है मेरुदंड पाई जाती है। इसमें विकल्प हैं केचुआ में, दूसरा है जोंक में, तीसरा तिलचट्टा में और चौथा मछली में। तो इसमें जो सही विकल्प है मेरुदंड मछली में पाया जाता है, चौथा वाला विकल्प सही है। फिर गा है अपुष्पी पौधा है। तो इसमें 4 विकल्प हैं आम, फर्न, जामुन, केला। तो अपुष्पी पौधा जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं ऐसा पौधा फर्न है, दूसरा वाला विकल्प ये सही है। फिर घा है मूल रोम किस में पाया जाता है। तो इसके विकल्प दिए गए हैं नंबर 1 तना, नंबर 2 पत्ती, नंबर 3 जड़, नंबर 4 पुष्प में। तो मूल रोम जो है ये जड़ों में पाया जाता है पौधे के, तीसरा वाला विकल्प ये हमारा सही है जड़ में। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया, कह रहा निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह है अर्थात गलत का चिन्ह लगाइए। का कह रहा है कि पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। बॉक्स में हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर खा है जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, तो ये जो है गलत है, हम बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। जंतुओं में वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है। फिर गा है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये भी गलत है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। फिर घा है पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, ये भी सही है। फिर गा है रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, तो ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर चा है गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, तो ये गलत है, गेहूं और धान बहुवर्षीय पौधे नहीं हैं। फिर इसके बाद छा है खरगोश अकशेरुकी जीव है। तो खरगोश जो है ये कशेरुकी जीव होता है, इसलिए ये भी गलत है। फिर इसके बाद जा है सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते, तो ये सही है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का दिया है भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, हम ऊर्जा भरेंगे। फिर खा है सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। फिर है गा कछुए का जीवन काल लगभग 120 से 150 वर्ष होता है। फिर घा है लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। फिर है गा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। फिर चा है पादप मिट्टी से मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 4 है स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा को मिलान करना हमें, तो स्तंभ का में दिया गया है मेढक, मेढक का मिलान हम स्तंभ खा के बा से करेंगे उभयचर। फिर स्तंभ कंद, स्तंभ कंद ये स्तंभ का में दिया है, इसका मिलान हम स्तंभ खा के आलू से करेंगे दा वाले से। फिर अंडायुज, इसका मिलान हम स्तंभ खा के आ से करेंगे अंडा देने वाले जंतु। फिर सलजम, सलजम का मिलान स्तंभ खा के कुंभी रूप से करेंगे। फिर प्रजनन, प्रजनन का मिलान हम ला वाले से करेंगे अंडे अथवा बच्चे देना। फिर उत्सर्जन, उत्सर्जन का मिलान या से करेंगे हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना।
फिर संवेदनशीलता, तो इसका मिलान हम रा वाले से करेंगे। धमाके को सुनकर चौंक जाना। तो इस प्रकार ये स्तंभ का और स्तंभ खा का हम मिलान करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद प्रश्न 5 है, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला दिया है मक्का। मक्का में झखड़ा जड़ पाई जाती है जिसको हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। प्याज में मूसला जड़ होती है। सरसों में भी मूसला जड़ पाई जाती है। बैगन में भी मूसला जड़ पाई जाती है। प्रश्न 6 है, मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, ये मूसला जड़ का चित्र दिया गया है। मूसला जड़ है। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसको हम प्राथमिक जड़ कहते हैं, और इसी प्राथमिक जड़ से जो है अन्य जड़ें निकलती हैं जिनको हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। और द्वितीयक जड़ से फिर उसके बाद अनेक शाखाएं निकलती हैं जिसे हम तृतीयक जड़ कहते हैं। तो इस तरह से ये मूसला जड़ का चित्र हो गया। फिर प्रश्न 7 है, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती। प्रश्न 8 है, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुवर्षीय पौधे जैसे एक हो गया आम और दूसरा हो गया नीम। ये दोनों बहुवर्षीय पौधे हैं, आम और नीम। इसके बाद प्रश्न 9 है, शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण दीजिए, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाक में ये हो जाएगा मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैगन। झाड़ी में गुलाब, जंगली बेर, करौंदा, नीलकांटा, गुड़हल। और फिर वृक्ष में ये हो जाएगा नीम, आम, बरगद, पीपल, चीड़। इसके बाद प्रश्न 10 है, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, शाकाहारी में ये हो गया खरगोश, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा। मांसाहारी में शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ, चील। सर्वाहारी में हो जाएगा मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गौरैया आदि। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जीव जगत के अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।